नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल किए जाने से कांग्रेस में आक्रोश व्याप्त है। जहां इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय इंदौर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देखिए खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ 998 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसके बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता भारत की सड़कों पे है। जिस तरह इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा है, बेवजह के केसों में प्रकरणों में उलझा के हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी को जेल में डालने का नेशनल हेराल्ड के नाम पे जो षड्यंत्र रचा है, हर करोड़ों कार्यकर्ता इस समय हर जिले में मुख्यालय पे ईडी कार्यालय के सामने जाके प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि यदि इस तरह धोखाधड़ी से झूठे प्रकरण बना के यदि हमारे नेताओं को जेल में डाला तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह तुम्हारी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे हम। बीजेपी के तमाम नेताओं पे बहुत ही गंभीर अपराध के प्रकरण है इनकम टैक्स ईडी में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये छद्म केस बना के हमारे नेताओं को जल्दी जल्दी तारीखें लगा के आप जेल भेजना चाहते हैं, ये हमारा विरोध है। हम ये अन्याय सहन नहीं करें। अरे दबाओ, मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह के जेब की संस्थाएं बन गई हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ये सारे उनकी जेब की संस्था बन। भाजपा की गुंडागर्दी, तानाशाही हर कोई देख रहा है, हर एक स्तर पर, छोटे से छोटे स्तर से लेकर हम नेशनल स्तर पर देख रहे हैं कि किस तरह से अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए जो वो मानते हैं, जबकि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन हमारे भाजपा ने ये एक नई चालाकी या नई शुरुआत की है पूरे भारत की राजनीति में कि जो हमारे पक्ष का नहीं वो गुनाहगार है, और वो गुनाहगार जब उनके पक्ष का हो जाए, जब उनकी पार्टी में चला जाए तो बिल्कुल बेदाग बेसाफ हो जाए, वो उसके ऊपर से सारे चार्जशीट हट जाएं। हमारी सोनिया गांधी जी जो पूरे राष्ट्रीय नेता हैं, हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, हमारी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, और हम तो उन्हें हमारे कांग्रेस की माता के तौर पर देखते हैं। हमारी पूरी कांग्रेस की महिला टीम उनके साथ है और उन पर किए जा रहे इस तरह के दुर्व्यवहार को, इस तरह के दुराचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी की सरकार ने ठान लिया है कि उनके अपोजिट कोई हो ही ना, एक छत्र राज हो, तानाशाही हो, पूरे भारत में उनका ही वर्चस्व चले। कांग्रेस का नामो निशान मिटाने पर तुलिए, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका सिर्फ सामना कर सकती है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने अपने बलिदान से, अपने खून से अपने पूरे देश को सींचा है। हमारी पार्टी ने हमारी सोनिया गांधी जिस पर उन्होंने ईडी की कार्रवाई करवाई है, उन्होंने अपने पति को, अपनी सास को, अपने परिवार के कितने ही लोगों को बलिदान करा है, और आज वो महिला पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। आज हमारे राहुल गांधी जी पूरी ताकत के साथ निडर होकर लड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो पीछे हटे तो इस देश से सद्भावना मिट जाएगी, इस देश से सदाचार मिट जाएगा, इस देश से भाईचारा मिट जाएगा। क्योंकि देश में जो हमारा संविधान है उसने जो कहा है कि सर्वधर्म समभाव, उसने जो कहा है कि सबको एक होकर रहना है, ये संविधान मिटाने की जो उनकी कोशिश है उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है गांधी परिवार। ये वो जानते हैं अच्छी तरीके से। हमारी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो संविधान को साथ लेकर संविधान की मजबूती के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है। आज हमने श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई की गई ईडी की तरफ से, उसके विरोध में हमने यहाँ पर एकत्र होकर अपना विरोध प्रदर्शन किया है, अपनी ताकत दिखाई है। हम आज सड़कों पर बैठे हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक भाजपा की गूंगी बहरी सरकार को समझ ना आए कि वो हमेशा उनकी तानाशाही हर जगह नहीं चलेगी। इसी कड़ी में इंदौर शहर के कांग्रेस नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता संजय दत्त और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में मौजूद रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन को लेकर आपस में बहस करते हुए भी दिखाई दिए। ज्ञापन सौंपा हुआ है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी है और उसके दुरुपयोग के संबंध में बात लिखी है उसमें,
और उनके द्वारा अपनी बात रखी गई है ज्ञापन के माध्यम से। प्रशासन के माध्यम से उनका ज्ञापन लेकर के निर्धारित प्लेटफॉर्म में वो ज्ञापन भेजा जाएगा। शांतिपूर्वक उनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है, उसके बाद डिस्पर्स हो रहे हैं। नहीं, ये जो हमारे पास इनपुट आया हुआ था कि पूरे प्रदेश में ऐसे आंदोलन हो रहे हैं, तो उसके आधार पर हमारे द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई थी और उस व्यवस्था के मुताबिक उनसे ज्ञापन लिया गया। नहीं, पहले पालिका प्लाजा में ही था। हमारे जहाँ पे भी जो भी आंदोलन होते हैं उस जगह को वेरीफाई हम लोग करते हैं और फिर बाद में जानकारी लगी कि यहाँ शिफ्ट हो गया है तो यहाँ व्यवस्थाएं लगाई गई। नहीं, पुलिस किसी को जानकारी नहीं देती है, उनको अपना प्रदर्शन करना था, उनको पहले से जगह संज्ञान में थी और हमारे भी पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में थी, उसके हिसाब से जगह पर व्यवस्थाएं लगाई रही हैं। दरअसल पिछले दिनों ही ईडी कार्यालय बीएसएनएल ऑफिस में शिफ्ट किया गया है, जहां इसकी जानकारी कांग्रेस नेताओं को नहीं थी। लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी कार्यालय को लेकर भटकते रहे। इस प्रदर्शन के दौरान शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।